नमस्ते विद्यार्थियों। हमारे इस प्रयास को सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे इस डिस्टेंस लर्निंग के सफ़र में आगे के लेक्चर्स की पढ़ाई करते हैं। What is personal computer? Classify the different categories of personal computers. Explain the various components of personal computer. पर्सनल कंप्यूटर इसकी विभिन्न श्रेणियों क्या हैं? पर्सनल कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट को समझाइए। पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग व्यक्तिगत रूप से छोटे समूहों द्वारा किया जाता है। इन कंप्यूटर्स को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर मुख्य रूप से सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग कई कार्य होता है, जैसे कि गेम खेलने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, वेबसाइट डिज़ाइन तथा निर्माण के लिए, अकाउंटिंग के लिए, सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए, कंप्यूटर सहायक रूपरेखा तथा निर्माण के लिए और आदि। माइक्रो प्रोसेसर का विकास, एवेल्युएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल कॉरपोरेशन ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का बाजार में उपलब्ध कराया। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का बाजार में परिचय कैलकुलेटर चिप सेट के निर्माण के दौरान सन 1971 में हुआ। माइक्रो प्रोसेसर 4004 कैलकुलेटर केंद्रीय पुर्जा था, जिसका नाम MCS4 रखा गया। 4004 के विकास के उपरांत 3 और अन्य माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। इनका नाम रॉकवेल अंतर्राष्ट्रीय 4 बिट, PPS4, इंटेल का 8 बिट 8008 तथा राष्ट्रीय अर्धचालक 16 बिट IMP 16 थे। ये सभी माइक्रो प्रोसेसर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के लिए विकसित किए गए थे। पेंटियम प्रोसेसर के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। इनमें का प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति 100 मेगाहर्ट्ज से शुरू होकर 1500 मेगाहर्ट्ज तक है। यह एक बार में 2 या 2 से अधिक निर्देशों को समझा सकता है। इसमें 2 ALU होते हैं और प्रत्येक ALU में 2 पाइपलाइन होती हैं। इसमें 2 8 के कैश मेमोरी होती है। पर्सनल कंप्यूटर की विभिन्न श्रेणियाँ, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इसमें अलग अलग प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर बताए गए हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर PC, PC XT, PC 80 इत्यादि। बाकी आप अपनी किताब से इनको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। प्रश्न 6, असेंबलर क्या है, वर्णन कीजिए। व्हाट इज एन असेंबलर, एक्सप्लेन। असेंबली भाषा एक मशीन स्तरीय भाषा है। इस भाषा में नियोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जो प्रायः अंग्रेजी शब्दों में लिखे कोड होते हैं, जो निर्देशों के अनुसार इनकी क्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। इस भाषा को मशीनी भाषा की अपेक्षा लिखना एवं याद करना काफ़ी आसान है। असेंबलर का कार्य असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करना होता है। असेंबली भाषा के द्वारा लिखे गए नियोनिक कोड को ऑब्जेक्ट कोड परिवर्तित करने के साथ ही मेमोरी लोकेशंस के लिए सांकेतिक नाम भी निर्धारित करता है। कंपाइलर की तुलना में असेंबलर को लिखना आसान होता है। डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। प्रश्न 7, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के बारे में वर्णन कीजिए। कंप्यूटर को डायरेक्ट वर्गीकृत करना कठिन है, अतः हम इनको इसके वर्गीकृत कर सकते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर्स के प्रकार। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित है, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर्स होते हैं जो भौतिक मात्राएं जैसे दाब, तापमान, लंबाई व्यक्त करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि की परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं। ये कंप्यूटर केवल अनुमानित परिमाप ही देते हैं, अतः इन कंप्यूटर से पूर्णतः शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स एनालॉग सिग्नल्स पर काम करते हैं और बाद में उन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो वे कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। आप नाम से समझ सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर डिजिट्स पर काम करती है और एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल्स पर काम करते हैं। तो डिजिट्स पे द्वारा कंप्यूटर्स की शुद्धता बहुत अधिक होती है। यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी अथवा कैलकुलेटर को ध्यान से देखा जाए तो इसमें बनने वाले सभी अंक डिजिटल पद्धति पर आधारित हैं। इनमें सभी अंक 8 संख्या पर आधारित होते हैं, क्योंकि केवल 8 ही ऐसी संख्या है जिसके विभिन्न भागों को प्रदर्शित करके सभी अंकों का प्रदर्शन किया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी अंक बाइनरी डिजिट में बदलकर अपना कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर सभी प्रकार की गणनाएं भले ही गुणा भाग अथवा
घटाव क्यों ना हो, जिनका वह करोड़ों गणनाएं हो सकने के कारण जटिल समस्याओं का हल भी जल्दी ही हो जाता है। डिजिटल कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम 100% सत्य होते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स के गुणों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसका सर्वप्रथम गुण है अति सूक्ष्म समय में विश्लेषण, दी गई सूचनाओं का संवहन, लघु आकार, कम वजन एवं कम मूल्य, यह इनकी प्राथमिकता है और इनकी ताकत भी। अब बात करते हैं अपने तीसरे व अंतिम भाग हाइब्रिड कंप्यूटर्स पे। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर मौजूद हों हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग स्टील बनाने के केमिकल प्रोसेस तथा मेडिकल साइंस में होता है। जैसे कंप्यूटर की ऑनलाइन डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों आदि को नापती है। ये परिमाप बाद में डिजिटल भाग के द्वारा अंकों में बदल जाते हैं। इस प्रकार के रोगी के शायद उतार चढ़ाव का तुरंत परीक्षण किया जा सकता है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर्स के प्रकार। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर्स दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आकार के आधार पर इन्हें तीन भागों में डिवाइड करा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये सारे भाग आपकी किताब में पिक्चर के द्वारा समझाए गए हैं, जिन्हें आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। वीडियो में यदि पेज की में पढ़ते समय आपको कोई समस्या जाए तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, जिससे आप बड़े आसानी से पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। प्रश्न 8, कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आज हम और आप भले ही अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। इसे आप सिर्फ एक आंसर की तरह याद नहीं करिए। आप अपना निजी जीवन को अगर ध्यान से देखें तो आप कंप्यूटर का कई जगह प्रयोग करते हैं। शायद उनमें से कुछ प्रयोग यहाँ लिखे भी हुए हैं। सर्वप्रथम देखें, होम एंड पर्सनल यूज़। निजी कार्यों को करने के लिए भी प्रयोग करते हैं और हमारे घर में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण मशीन बन चुका है, जिसमें हम नेट चलाना, वीडियोस देखना, आजकल कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वह भी एक कंप्यूटर मशीन के द्वारा ही हो पा रहा है। कंप्यूटराइज्ड कार्स आदि, जिसमें आपको ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप कंप्यूटर के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड होम, आजकल घरों को भी कंप्यूटर नियंत्रित बनाया जा रहा है। ये घर के तापमान को स्वतः नियंत्रित करते हैं। अधिक गर्मी होने पर उन्हें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अधिक ठंड होने पर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। रसोई घर में कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर्स इन किचन। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर और मेमोरी का रसोई संबंधी यंत्रों जैसे माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन आदि में हो रहा है। पर्सनल रोबोट सर्वेंट, आज कई घर ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पर इंसान की जगह एक मशीन उनके घर में काम कर रही है। वह स्थिति है जैसे कि बर्तन धोना, झाड़ू लगाना इत्यादि। यह प्रयोग तो आपने सभी ने देखा होगा, होम बैंकिंग एंड शॉपिंग। आज जब हम बैंक में जाते हैं तो हर प्रत्येक क्लर्क एक कंप्यूटर के सामने बैठा मिलता है। कई मार्केट ऐसे हैं जहां पर बिल बनाने का काम व्यक्ति अपने हाथ से न करके मशीन द्वारा करवाता है। कंप्यूटर इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत आगे निकल चुका है। कंप्यूटर से एंटरटेनमेंट, आज हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर का प्रयोग ना किया हो। मार्केट में कोई भी सीरियल, कोई भी सीरीज़, कोई भी पिक्चर आए, आप उसे बड़े आसानी। मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर सिर्फ आवाज़ का काम नहीं होता है, उसमें आप चित्र भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, एनिमेशन भी देख सकते हैं, GIFs भी देख सकते हैं। आज एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत आगे निकल चुका है। कंप्यूटर्स इन साइंस बहुत आगे निकल चुका है। कंप्यूटर्स इन साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने अपनी सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। आज हम घर बैठे हमारे धरती से मिसाइल भेजी जो जाती है, उसका प्रत्येक फ़ोटो हम कंप्यूटर पर देख सकते हैं और उसको टेलीकास्ट भी कर सकते हैं। आज जब हम न्यूज़ में हमारे मंगलयान मिशन ऑफ मार्स, जो मंगलयान के चक्कर लगा के आने के लिए निकला था, उसकी प्रत्येक गतिविधि को हम धरती पर बैठे देख रहे थे। यह एक कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो पाया था।
कंप्यूटर्स इन मेडिकल। आज हम कहीं भी जाते हैं, अस्पतालों में हमारे बिल कंप्यूटर के माध्यम से होता है। डॉक्टर्स अपने पेशेंट की अपॉइंटमेंट कंप्यूटर पर लोड करके कंप्यूटर पर ही चेक करते हैं। कंप्यूटर्स टोमोग्राफी, यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें कैट स्कैनिंग की जाती है। इसमें एक्स किरण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर रोगी के आंतरिक अंगों की 3 डायमेंशनल चित्र में प्रस्तुत करते हैं। कंप्यूटराइज्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स इन पब्लिकेशन। ये कई ऐसे ऐसे उपयोग हैं जो हम पढ़ सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं। कंप्यूटर एंड एस्ट्रोलॉजी, आज तो ज्योतिष भी कंप्यूटर का प्रयोग करके ही हमारी कुंडली निकालते हैं। देखकर ज्योतिष घंटों देखता रहता था, परंतु आज वह हमसे हमारे हाथ को ना देख के सिर्फ हमसे कुछ जानकारी लेता है और कंप्यूटर के माध्यम से हमारी कुंडली निकाल देता है। कंप्यूटर्स एंड बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर्स में के फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस भौतिक गुणों जैसे उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स आदि की पहचान करते हैं। लैपटॉप, पामटॉप, पीसीज तथा वर्क स्टेशन की तुलना कीजिए। कंपेयर पामटॉप, लैपटॉप, पीसीज एंड वर्क स्टेशन। प्रश्न 9। लैपटॉप आप सभी जानते हैं जो हम अपने गोद में रखकर चलाते हैं। लैप मतलब होता है हमारी गोद। वह बात अलग है कि आज लैपटॉप सभी टेबल पर रख कर चलाते हैं, परंतु हम चाहें तो लैपटॉप को बड़े आसानी से हम अपने टेबल पे, अपनी चेयर पे, अपने पलंग पर रखकर भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप पीसी को नोटबुक भी कहा जाता है। लैपटॉप सॉफ्ट कंप्यूटर का वजन लगभग 1 से 4 किलोग्राम तक होता है, इसलिए एक व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। इसमें माउस के स्थान पर पैड की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके प्रयोग द्वारा हम कर्सर को पैड पर उंगलियों से दिशांकित कर सकते हैं। लैपटॉप के बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी लिख सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है। पाम मतलब होता है आपकी हथेली। कई कंप्यूटर्स देखे होंगे जो व्यक्ति अपने हाथ पे रख के चलाते हैं। आज आपका मोबाइल फ़ोन भी एक पाम टॉप की तरह ही है। इसका आकार हथेली जितना होने के कारण ही इसका नाम पाम टॉप पड़ा, क्योंकि पाम टॉप का हिंदी रूपांतर है। यह कंप्यूटर बहुत छोटा होता है, बिल्कुल मोबाइल के आकार का। हम इसको अपनी जेब में भी रख सकते हैं। यह पाम टॉप पीसी इलेक्ट्रॉनिक डायरी के रूप में हमें विभिन्न सूचनाएं एकत्र करके देता है। वर्क स्टेशन, इसके अंतर्गत वे पीसी आते हैं जो नेटवर्क पर एक नोड के रूप में संयोजित किए जाते हैं। वर्क स्टेशन पीसी में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से नेटवर्क से में इसे जोड़ा जाता है। इसमें नेटवर्क का बैकबोन केबल या ईथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। और अंत से अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए लेक्चर को आप प्लीज़ लाइक करें। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक भी हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन का कार्य करता है। हमारे चैनल RLM कॉलेज खुरई को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर के वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचें। को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। यह लेक्चर आपके लिए है, आपके मित्रों के लिए है, आपके सभी सहपाठियों के लिए है। इसलिए प्लीज़ हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।